हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जामाइन द कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमें बतानी सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो हम लास्ट में हम पढ़ रहे थे जो अगर रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, दैट इज लिमिट ऑफ ए एन ओपन में ए एन प्लस वन वन आ जाती है, तो रेशियो टेस्ट तो इनकन्क्लूसिव हो गया। तो हम लॉगरिथमिक या रैप्स टेस्ट पे जाते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक या रैप्स टेस्ट में। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है और लॉगरिथमिक टेस्ट और रेबीज टेस्ट दोनों हम लगाएंगे। ठीक है, दोनों से करके दिखाएंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट क्या बोलते हैं? लेट समेशन ए एन बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, देन वी हैव टू कंप्यूट द लिमिट कैपिटल एल। ठीक है, अगर ये लिमिट एक से बड़ी आती तो सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, एक से छोटी आती डाइवर्जेंट, और वन आ जाती तो टेस्ट इज इनकन्क्लूसिव। तो हमें कोई और टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और भी टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको कैपिटल एल लिमिट कंप्यूट करनी है। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन एल एन ऑफ ए एन ओवर ए एन प्लस वन। ठीक है, रेशियो टेस्ट फेल हो गया, इसका मतलब क्या? ए एन ओवर ए एन प्लस वन टेंस टू वन एज एन टेंस टू इंफिनिटी। रेशियो टेस्ट फेल कब होता है? जब ये लिमिट वन को जाए, कि वन को जाएगा तो एल एन ऑफ वन। ठीक है, एल एन ऑफ वन क्या जीरो को जाएगा, ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में अनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगी आपको, ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और एब्स टेस्ट में क्या होता है? सेम ही है, यह एन मल्टीप्लीकेशन में ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, रैप टेस्ट में क्या आपको क्या लिमिट कैलकुलेट करनी है? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सीरीज ए एन, यहाँ पे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन, ठीक, इंटू में एन। ये लिमिट आपको कंप्यूट करनी है। अगर ये लिमिट कैपिटल एल एक से बड़ी आ जाती तो सीरीज एन इज कन्वर्जेंट। इफ एल इज ग्रेटर देन बाई वन, एल लेस देन बाई डाइवर्जेंट, एट एल इक्वल टू वन द टेस्ट फेल्स। ठीक है, फिर हमें और कोई टेस्ट लगाना पड़ेगा। ये सब तो कर लिया। अब इसमें देखो ए एन देख सकते हो। अब ए एन क्या आएगा यहाँ से? ए एन आपका ये है एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, टू की पावर एन वन में टू एन का फैक्टोरियल। ठीक, एन प्लस वन, एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो एन प्लस वन के फैक्टोरियल का स्क्वायर, फोर की पावर एन प्लस वन ओवर एन की जगह क्या किया? एन प्लस वन किया है, तो यहाँ टू एन प्लस टू का फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, अब ये निकालो, अब रेशो की लिमिट निकालो ए एन ओवर ए एन प्लस वन। ए एन तो आपका यही है एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, फोर की पावर एन वन में टू एन का फैक्टोरियल। ठीक है, ए एन प्लस वन ये क्या लिखा हुआ? ए एन इंटू में वन बाई ए एन प्लस वन, तो वन बाई ए एन प्लस वन, ए एन इंटू में वन बाई ए एन प्लस वन, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो टू एन प्लस टू का फैक्टोरियल अपॉन में एन प्लस वन के फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू में फोर की पावर में एन प्लस वन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। या एन फैक्टोरियल का स्क्वायर है, या एन प्लस वन के फैक्टोरियल का स्क्वायर है। इसको लिख सकते हो एन फैक्टोरियल ओवर में एन प्लस वन फैक्टोरियल, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, टू एन प्लस टू फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो? टू एन प्लस टू, टू एन प्लस वन, फिर टू एन फैक्टोरियल, यहाँ पे भी टू एन फैक्टोरियल है। यह फोर की पावर एन है, या फोर की पावर एन प्लस वन है।
ठीक है, तो ये आपने निकाला ए एन ओवर में ए एन प्लस वन। ठीक है, एन प्लस वन के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा वन अपॉन में एन प्लस वन का स्क्वायर। टू एन फैक्टोरियल कट गया, टू एन प्लस वन बचेगा। इसका ऐसे भी लिख सकते हो टू एन प्लस वन, टू एन प्लस टू। फोर की पावर एन है, नीचे फोर की पावर एन प्लस वन है तो नीचे एक फोर की पावर वन बचेगा। फोर की पावर एन इंटू फोर लिख सकते हो ना, फोर की पावर एन प्लस वन को, फोर की पावर एन कट जाएगा तो ये बचेगा। तो ए एन ओवर ए एन प्लस वन आपका आ गया ये वन, टू एन प्लस वन, टू एन प्लस टू अपॉन में फोर एन प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब ये लिमिट अगर आप कैलकुलेट करोगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये पॉलिनोमियल बनेगा ना 2 डिग्री का, नीचे भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा और लीडिंग कोफिशिएंट 4 होगा, तो 4 होगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 4 होगा लीडिंग कोफिशिएंट, तो ये लिमिट 1 को जाएगी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, इसको मल्टी ये पॉलिनोमियल आएगा एन स्क्वायर में, इसके हाईएस्ट डिग्री टर्म 4n² होगी और भी लोअर डिग्री टर्म आएगी कि एन टेंस टू इन्फिनिटी पे 4n² डोमिनेट करेगा, डिनोमिनेटर में भी 4n² आएगा, n² प्लस 2n प्लस वन इंटू 4n² हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट ये 1 को जाएगा रेशियो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो रेशियो टेस्ट फेल्स। तो हम रेशियो टेस्ट तो फेल्स हो गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, टू एन प्लस टू को आप लिख सकते हो टू बाहर निकाल के एन प्लस वन। ठीक है, फिर ये 4 लिखा हुआ तो 2 होगा, एन प्लस वन का स्क्वायर की जगह एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं ना, 2 कॉमन निकालो एन प्लस वन बचेगा, तो यहाँ पे 2n+1, तो ये आपका आ गया ए एन ओवर ए एन प्लस वन। दिख रहा है ये क्या आ रहा है आपका 2n+1 ओवर में 2n+2, इस n टेंस टू इन्फिनिटी में 1 को जा रहा है। ठीक है, अब आपको वो लगाना है, इसमें पहले हम रेबीज टेस्ट लगाते हैं, तो आपको क्या करना, कंप्यूट करना होता है ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन इंटू में एन, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी होती है, तो -1 कर दिया तो यहाँ 2n। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए एन ओवर ए एन प्लस वन को। ठीक है, इसमें से अगर आप ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2n+2 -1 लिख हैं इसे हम, ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 अपॉन में 2n+2। ऐसे हमने क्यों लिखा कि हमें ए एन अपॉन में an+1 -1 कंप्यूट करना है, तो यहाँ से ए एन अपॉन में an+1 -1 ये हो जाएगा -1 अपॉन में 2n+2। ठीक है, इनटू में इसको n से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी n आ जाएगा और इसकी लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी क्या जाएगी, -½ को जाएगी। ये लिमिट को कैपिटल L बोल रहा था ना मैं, ये क्या आ गई -½ विच इज लेस देन बाई 1। इसका मतलब सीरीज जो है, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, और इसको हमने ऐसे क्यों लिखा ए एन अपॉन में एन प्लस वन को 1 माइनस में समथिंग, क्योंकि मुझे ये वैल्यू निकालनी ए एन अपॉन में एन प्लस वन -1। ठीक है, इनटू में एन। अब ये तो हमने लगाया रेबीज टेस्ट, अब हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ना इस तरह से मत लिखो, ए एन अपॉन में एन प्लस वन क्या आया था आपका, ये आया था ना 1 - 1 अपॉन में 2n+2, और ये भी आया है, यहाँ से 2n कॉमन निकाल लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ए एन अपॉन में एन प्लस वन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2n+1 था, जो 2n+1 अपॉन में 2n+2, ये है ना आपका। 2n कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये बचेगा 1+1/2n अपॉन में 1+1/n। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, तो ये बचेगा आपका ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन। अब एल एन लगा दो यहाँ पे, एल एन लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होती है ना, तो एल एन ऑफ ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन बचेगा आपका एल एन ऑफ वन प्लस वन बाई टू एन माइनस में एल एन ऑफ वन प्लस वन बाई एन। ठीक है, और इसको एन से और मल्टीप्लाई कर दो, ये लिमिट कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो एल एन ऑफ ए नियरली इक्वल होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट होता है ए माइनस वन व्हेन ए टेंड्स टू वन। तो एल एन का आर्ग्यूमेंट अगर वन को जा रहा हो तो एल एन ऑफ ए को मैं ए माइनस वन से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये तो यहाँ पे एल एन ऑफ ए लिखा हुआ है और एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये किसको जा रहा है, वन को जा रहा है, तो ए माइनस वन, वन प्लस टू एन माइनस वन मतलब वन बाई टू एन, तो ये वन बाई टू हो गया, ये माइनस वन हो गया। ठीक है, ये लिमिट कैलकुलेट करोगे तो ये वन बाई टू हो जाएगी और ये माइनस वन आएगी। ठीक है, ये माइनस है ना, ये लिमिट वन आएगी, माइनस है तो फिर माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है एल एन ऑफ वन प्लस वन बाई एन और वन बाई एन लिख दोगे तो ये तो वन को ही जाएगा और ये हाफ को जाएगा, तो हाफ माइनस वन माइनस हाफ आ गया। तो ये एन एल एन ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन है, इसकी लिमिट माइनस हाफ विच इज लेस देन बाई वन। तो बाई लॉगरिथमिक टेस्ट आल्सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो आप इसमें से दोनों टेस्ट में से कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, रेबीज टेस्ट भी और लॉगरिथमिक टेस्ट भी, आंसर सेम ही आएगा।